गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वो बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर हमारा 22 चल रहा था। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तीन चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे विषम संख्या के बारे में, ठीक है। देखिए चौथा नंबर डाल लीजिए, विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। देखिए लिखिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो सके तो ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे, क्या क्या आएगा? जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। देखिए ये 3 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 2 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता ना। और 5 आता है 2 की टेबल में? ये भी नहीं आता। मतलब अगर मान लीजिए तो ये सब तो छोटा है, 7 भी छोटा है, 2 की टेबल में नहीं आता। तो आप लोग जानते हैं कि सब मान क्या हो गई? विषम संख्या। देखिए सीधे सीधे लिखा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो सके तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा छोटा नंबर है। अगर वो कोई नंबर मान लीजिए 109, इसको कैसे जानेंगे कि सम संख्या की विषम संख्या है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। देखिए 2 पंचे 10। अब 9 कटेगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तेज 6, 2 चौका 2 पंचे 10। आ रहा है 9? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर, विषम संख्या, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई नंबर दिया 120, ठीक है। आगे 1 लिख दिया, ठीक है। तो अगर 2 से काटते हैं, 2 से भाग लगा दीजिए। 2 1 का 2, 2 6 12। यहाँ 0 0 चला आएगा। अब 1 कटेगा? नहीं कटेगा ना, 2 के टेबल में नहीं आता। इसलिए ये हमारा क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। 1201 भी हमारा क्या हो गया? ओड नंबर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? 2 से भाग जरूर लगा लेंगे, ठीक है। अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो 2 से आप लोग भाग लगा लेंगे। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर 2 से पूर्णतः संख्या विभाजित हो जा रही है तो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को अभाज्य संख्या, ठीक है।
चलिए अभाज्य संख्या, एक चीज और बता दें आप लोगों को विषम संख्या में, एक चीज और देख लीजिए ओड नंबर में। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ओड नंबर। देखिए क्या था, 1 था, 3 था, 5, 7, 9, ठीक है, उसके बाद 11, 13, 15, कहाँ तक था? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक था? इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, क्या नोटिस कर रहे हैं? इन संख्याओं के बीच कितनी संख्या का अंतर है? एक में कितना जोड़ 3 आएगा? 2, 2 1 3। ठीक है, 3 में कितना जोड़ पाएगा? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो एक चीज हम लोग, और सम संख्या क्या था हमारा? यहाँ लिख लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर कितना था? 2 4 6 8 10, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए इन संख्याओं के भी 2 नंबर का गैप आ रहा है। किन नंबर गैप आ रहा है? 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 2 नंबर का गैप आ रहा है। इनमें भी देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो एक चीज तो हम लोग जान गए। ठीक है, अगर आपको पहला वाला नंबर विषम संख्या आपको पता है, पहला वाला नंबर आपको पता है, जैसे मान लीजिए हमारा 9 नंबर दिया, क्या दिया? 9। ठीक है, इसके आगे का विषम संख्या आपसे पूछता है। इसके 9 के आगे का विषम संख्या अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, इसमें 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 9 2 11, अगली विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11। अगला ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा सम संख्या दिया है, मान लीजिए सम संख्या दिया है इवन नंबर, इवन नंबर हमारा दिया है 8, पूछेगा इसका अगला इवन नंबर क्या होगा? अगली सम संख्या इसकी क्या होगी? तो आपको क्या कर देना है? इसमें 2 जोड़ देना है। 2 क्या कर देना है? जोड़ देना है। अगली सम संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, 8 2 10। देखिए अगली सम संख्या क्या आई है? 10। तो एक आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, नोट डालिए, नोट सम और विषम संख्याओं के बीच में, सम और विषम संख्याओं के बीच में, सम और विषम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 नंबर का गैप होता है। हमेशा 2 नंबर का गैप होता है। 2 नंबर का गैप होता है। ठीक है, इसको आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितने नंबर का गैप होता है? 2 नंबर का। अगर हमको अगला सम संख्या या विषम संख्या नहीं मालूम है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 को +2 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। +2 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगली सम संख्या या विषम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब आप लोग को बताते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देखिए इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से ही कटे
कटे ऐसी संख्याओं को कटे ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अभाज्य संख्या डाल लीजिए, अभाज्य संख्या इसमें क्या क्या आ जाएगी? देखिए अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, सबसे पहले अभी क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या नोट करके लिख लीजिए। नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है। ठीक है, देखिए हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा है ना, इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपको ऑप्शन में कई दिया रहेगा तो आपको क्या मानना है? 2। कोई लोग इसको ना सम संख्या मान देते हैं। ठीक है, सोचते कि सम संख्या है तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको क्या मानना है? 2 को टिक कर देना है। ठीक है, देखिए 2 देखिए 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 3 देखिए 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कटेगा। अगर देखिए 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, तो ये हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। 7 देखिए हर संख्या 2 है, 1 से जरूर कट जाती है। ठीक है, या उस 7 देखिए 7 1 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्या है? सब अभाज्य संख्या है। 11 भी देखिए 2 से कटेगा क्या? 2 से नहीं कट रहा है। 3 से कटेगा क्या? 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या? 4 के 4 4 दूना 8 4 3 बार कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो किससे कटेगा? 11, या 1 से कटेगा ये, या तो 11 से कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अभाज्य संख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। अब डालिए भाज्य संख्या। छठा नंबर डालिए भाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर।